महाभारत का नाम सुनते ही हमारे मन में एक ऐसे योद्धा की छवि उभरती है जो अत्यंत पराक्रमी था, गदा युद्ध में अद्वितीय था और जिसने जीवन भर अपने अधिकार के लिए संघर्ष किया। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसी व्यक्ति के कुछ ऐसे कर्म थे जिन्होंने न केवल उसके जीवन को विनाश की ओर ढकेला, बल्कि पूरे कुरुवंश के अंत का कारण भी बन गया। कहा जाता है कि यदि दुर्योधन ने अपने जीवन में ये 10 महापाप न किए होते, तो शायद महाभारत का युद्ध कभी नहीं होता, लाखों योद्धाओं का रक्त न बहता और हस्तिनापुर का इतिहास कुछ और ही होता। आखिर कौन से थे दुर्योधन के वे महापाप? क्या वह जन्म से ही अधर्मी था या परिस्थितियों ने उसे ऐसा बना दिया? आज के इस रहस्यमय और ज्ञानवर्धक यात्रा में हम जानेंगे दुर्योधन के 10 महापाप, जिनकी सजा पूरे कुरुवंश को भुगतनी पड़ी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंतिम पाप के बारे में जानकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर दुर्योधन का सबसे बड़ा अपराध क्या था। दुर्योधन का सबसे पहला और सबसे बड़ा दोष था पांडवों के प्रति उसकी अंधी ईर्ष्या। जब पांडव अपनी योग्यता और परिश्रम से लोगों का प्रेम प्राप्त करने लगे, तब दुर्योधन यह सहन नहीं कर पाया। वह यह भूल गया कि दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेनी चाहिए, न कि उनसे घृणा करनी चाहिए। यही ईर्ष्या आगे चलकर विनाश का बीज बनी। बचपन में ही दुर्योधन ने भीम को रास्ते से हटाने का षड्यंत्र रचा। उसने भीम को विष मिला भोजन खिलाया और बेहोश होने के बाद उन्हें नदी में फेंक दिया। यह केवल हत्या का प्रयास नहीं था, बल्कि अपने ही भाई के प्रति घोर अधर्म था। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था और भीम जीवित लौट आए। दुर्योधन और उसके मामा शकुनी ने मिलकर पांडवों को जीवित जलाने की योजना बनाई। एक ऐसा महल बनवाया गया जो लाख और ज्वलनशील पदार्थों से निर्मित था। उद्देश्य था पांडवों सहित माता कुंती को आग में जलाकर समाप्त कर देना। लेकिन विदुर की बुद्धिमानी से पांडव बच निकले। दुर्योधन जानता था कि शकुनी छल और कपट का मार्ग अपनाता है, फिर भी उसने अपने विवेक का प्रयोग नहीं किया। उसने मामा शकुनी के हर योजना को स्वीकार किया, चाहे वो कितनी भी अन्यायपूर्ण क्यों ना हो। कभी कभी गलत लोगों की संगति भी व्यक्ति को विनाश की ओर ले जाती है। दुर्योधन ने युधिष्ठिर को जुए के खेल में बुलाया। शकुनी ने अपनी द्रोहता से एक एक करके पांडवों से उनका राज, संपत्ति और स्वतंत्रता छीन ली। यह जीत नहीं थी, बल्कि यह छल से प्राप्त किया गया अधिकार था। महाभारत के इतिहास में यदि किसी एक घटना ने पूरे आर्यावर्त को युद्ध की आग में झोंकने का कार्य किया, तो वह थी द्रौपदी का अपमान। जुए के खेल में जब युधिष्ठिर एक एक करके अपना राज, धन संपत्ति, अपने भाइयों और अंत में स्वयं को भी हार गए, तब भी दुर्योधन का अहंकार शांत नहीं हुआ। उसने सभा के बीच यह प्रश्न उठाया कि यदि युधिष्ठिर स्वयं को हार चुके हैं, तो क्या उन्हें द्रौपदी को दांव पर लगाने का अधिकार था? लेकिन यह प्रश्न न्याय के लिए नहीं, बल्कि द्रौपदी को अपमानित करने के उद्देश्य उठाया गया था। दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया कि द्रौपदी को सभा में लाओ। उस समय द्रौपदी राजमहल में थी। उन्होंने संदेशवाहक से पूछा, पहले यह बताओ कि महाराज युधिष्ठिर ने पहले स्वयं को हारा था या मुझे? लेकिन इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं था। जब द्रौपदी ने सभा में आने से इनकार किया, तब दुशासन बलपूर्वक उन्हें घसीटते हुए राजसभा में ले आए। वह सभा जहां भीष्म पितामह जैसे महान योद्धा बैठे थे, जहां गुरु द्रोणाचार्य उपस्थित थे, जहां स्वयं धृतराष्ट्र विराजमान थे। लेकिन उस दिन धर्म मौन था। द्रौपदी ने सभा में उपस्थित सभी महान पुरुषों से न्याय की याचना की। उन्होंने पूछा, क्या मैं जीती हुई दासी हूँ या महारानी? लेकिन किसी ने स्पष्ट उत्तर नहीं दिया।
तभी दुर्योधन ने अहंकार और क्रूरता की सारी सीमाएं पार करते हुए द्रौपदी की ओर देखकर अपनी जंघा पर हाथ मारा और उन्हें वहां बैठने का संकेत किया। यह केवल एक स्त्री का अपमान नहीं था, यह नारी सम्मान, धर्म और मानवता का अपमान था। इसके बाद दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया। असहाय द्रौपदी ने अंततः अपनी सारी आशाएं त्याग कर श्री कृष्ण का स्मरण किया और तभी एक चमत्कार हुआ। जितना दुशासन वस्त्र खींचता गया, उतना ही वस्त्र बढ़ता गया। दुशासन थक गया, लेकिन द्रौपदी की लाज की रक्षा स्वयं श्री कृष्ण ने की। उस दिन द्रौपदी ने प्रतिज्ञा की कि जब तक दुशासन के रक्त से उनके खुले केस नहीं धुलेंगे, तब तक वह उन्हें नहीं बांधेंगी। वहीं भीम ने भी प्रतिज्ञा की, मैं दुशासन का वध करूंगा और दुर्योधन की जंघा तोड़ दूंगा। कहा जाता है उसी क्षण महाभारत युद्ध की नींव रख दी गई थी। यदि उस दिन दुर्योधन अपने अहंकार को त्याग देता, यदि वह द्रौपदी का सम्मान करता, यदि सभा में धर्म की रक्षा होती, तो शायद महाभारत का युद्ध कभी न होता। दुर्योधन का यह महापाप केवल उसके विनाश का कारण नहीं बना, बल्कि पूरे कुरुवंश के पतन का कारण बन गया। इसलिए द्रौपदी का अपमान दुर्योधन के जीवन का सबसे बड़ा और सबसे घोर महापाप माना जाता है। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले एक ऐसा अवसर आया था जब लाखों लोगों की जान बच सकती थी। हस्तिनापुर विनाश से बच सकता था। पांडव और कौरव फिर से एक परिवार की तरह रह सकते थे। लेकिन दुर्योधन के अहंकार ने उस अवसर को भी नष्ट कर दिया। वनवास और अज्ञातवास की कठिन अवधि पूरी करने के बाद पांडवों ने अपना अधिकार का राज्य वापस मांगा। यह कोई दया की याचना नहीं थी, बल्कि उनका वैध अधिकार था। लेकिन दुर्योधन ने साफ शब्दों में कह दिया कि वह उन्हें राज्य का एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं देगा। स्थिति को संभालने के लिए स्वयं कृष्ण भगवान शांति दूत बनकर हस्तिनापुर पहुंचे। उन्होंने धृतराष्ट्र, भीष्म, विदुर और सभा में उपस्थित सभी लोगों को समझाया कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि यदि वह पूरा राज्य नहीं देना चाहता, तो कम से कम पांडवों को 5 गांव दे दे, ताकि युद्ध टल सके। वे 5 गांव थे: अवस्थल, वृक्षस्थल, माकंदी, वर्णावत और कोई एक अन्य छोटा ग्राम। श्री कृष्ण ने कहा, पांडवों को केवल इतना दे दो कि वे सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें। लेकिन दुर्योधन का अहंकार चरम पर था। उसने पूरी सभा के सामने कहा, मैं पांडवों को सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं दूंगा। यह केवल एक वाक्य नहीं था, यह उस व्यक्ति की मानसिकता थी जो अपने अभिमान के कारण सत्य और धर्म दोनों को ठुकरा चुका था। सभा में उपस्थित भीष्म पितामह, विदुर और यहाँ तक कि धृतराष्ट्र भी समझ गए थे कि अब युद्ध को रोकना लगभग असंभव है। विदुर ने दुर्योधन को समझाया कि हठ और लोभ विनाश का कारण बनते हैं, लेकिन दुर्योधन ने किसी की बात नहीं मानी। यदि उस दिन वह गांव देने के लिए तैयार हो जाता, तो शायद महाभारत का युद्ध नहीं होता, लाखों योद्धाओं का रक्त नहीं बहता और भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे महान योद्धाओं की मृत्यु नहीं होती और हस्तिनापुर का भविष्य भी सुरक्षित रहता। लेकिन दुर्योधन ने शांति के मार्ग को छोड़कर युद्ध का मार्ग चुना। यही कारण है कि 5 गांव देने से इनकार करना दुर्योधन के सबसे बड़े महापापों में गिना जाता है, क्योंकि कई बार जीवन में विनाश किसी बड़े निर्णय से नहीं, बल्कि अहंकार के कारण ठुकराए गए एक छोटे के समझौते से शुरू होता है। और दुर्योधन का अहंकार ही अंततः उसके विनाश का कारण बना। महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले शांति के अंतिम किरण अभी भी बाकी थी। पांडव युद्ध नहीं चाहते थे, वे केवल अपना अधिकार चाहते थे। इसलिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर पहुंचे। श्री कृष्ण का उद्देश्य था किसी भी तरह युद्ध को टालना
और दोनों पक्षों के भी समझौता करवाना। जब वे हस्तिनापुर की राजसभा में पहुंचे तो उन्होंने धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, विदुर और दुर्योधन सहित सभी उपस्थित लोगों को धर्म का मार्ग अपनाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि युद्ध में किसी की वास्तविक जीत नहीं होती, लाखों परिवार उजड़ जाते हैं और पीढ़ियों तक उसके घाव नहीं भरे जाते। श्री कृष्ण ने दुर्योधन से आग्रह किया कि वह पांडवों को उनका उचित अधिकार दे दें। यहाँ तक कि उन्होंने केवल 5 गांव देने का प्रस्ताव भी रखा, लेकिन दुर्योधन अहंकार इतना बढ़ चुका था कि उसने श्री कृष्ण की बात को भी अस्वीकार कर दिया। इतना ही नहीं, उसके मन में एक और अधार्मिक विचार उत्पन्न हुआ। उसने सोचा, यदि मैं कृष्ण को बंदी बना लूं, तो पांडव कमजोर पड़ जाएंगे और मुझे युद्ध में लाभ मिलेगा। कहा जाता है कि दुर्योधन ने अपने सैनिकों को गुप्त आदेश दिया कि जैसे ही अवसर मिले श्री कृष्ण को पकड़ लिया जाए। जब यह बात सभा में फैली तो विदुर और भीष्म पितामह अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने दुर्योधन को चेतावनी दी, तुम नहीं जानते कि तुम किसे बंदी बनाने का विचार कर रहे हो। लेकिन दुर्योधन अपनी अहंकार में अंधा हो चुका था। तभी श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, दुर्योधन, तुम मुझे बंदी बनाना चाहते हो? क्या तुम वास्तव में मुझे पहचानते हो? इसके बाद श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप प्रकट किया। सभा में उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। कहा जाता है उस विराट स्वरूप में समस्त ब्रह्मांड समाया हुआ था। सूर्य, चंद्रमा, देवता, ऋषि और समस्त सृष्टि उसी दिव्य रूप में दिखाई दे रहे थे। भीष्म पितामह और विदुर ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। धृतराष्ट्र ने भी उस दिव्य रूप के दर्शन की इच्छा व्यक्त की। श्री कृष्ण ने उन्हें कुछ क्षणों के लिए दिव्य दृष्टि प्रदान की, लेकिन दुर्योधन फिर भी नहीं बदला। उसने उस दिव्यता को स्वीकार नहीं किया और अपने निर्णय पर अड़ा रहा। यही उसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य था, क्योंकि जब मनुष्य का अहंकार इतना बढ़ जाता है कि वह सत्य को भी स्वीकार नहीं कर पाता, तब उसका पतन निश्चित हो जाता है। श्री कृष्ण को बंदी बनाने का प्रयास केवल एक राजदूत का अपमान नहीं था, यह धर्म, शांति और ईश्वर की चेतावनी को ठुकराने का प्रयास था। यह धर्म, शांति और ईश्वर की चेतावनी को ठुकराने का प्रयास था। इसी कारण दुर्योधन का यह कृत्य उसके सबसे बड़े महापापों में गिना जाता है। यदि उस दिन श्री कृष्ण की वह बात मान लेता, यदि उसने शांति का मार्ग चुन लिया होता, तो शायद महाभारत का युद्ध कभी न होता और इतिहास कुछ और ही होता। लेकिन दुर्योधन ने युद्ध को चुना और उसी निर्णय ने उसके साथ साथ पूरे कुरुवंश के विनाश की कहानी लिख दी। दुर्योधन के जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं थी कि उसके शत्रु शक्तिशाली थे, बल्कि यह थी कि उसके आसपास ऐसे लोग मौजूद थे जो उसे सही मार्ग दिखाना चाहते थे। फिर भी उसने उनकी एक बात भी नहीं मानी। मनुष्य तब तक विनाश से बच सकता है जब तक वह अपने शुभचिंतकों की सलाह सुनने के लिए तैयार हो, लेकिन जब अहंकार बुद्धि पर हावी हो जाता है, तब सबसे मूल्यवान सलाह भी व्यर्थ हो जाती है। दुर्योधन के साथ भी यही हुआ। हस्तिनापुर में ऐसे अनेक महान व्यक्ति थे जिन्होंने समय समय पर उसे समझाने का प्रयास किया। भीष्म पितामह, विदुर, द्रोणाचार्य, यहाँ तक कि गांधारी ने भी दुर्योधन को समझाया, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी। जब व्यक्ति अहंकार में डूब जाता है, तब वह शुभचिंतकों की सलाह भी शत्रुता जैसे लगने लगती है और परिणाम स्वरूप उसे अपने भाइयों, मित्रों और पूरे कुरुवंश के विनाश का साक्षी बनना पड़ा। इसीलिए बड़ों की सलाह को ठुकराना दुर्योधन के सबसे बड़े महापापों में गिना जाता है, क्योंकि कभी-कभी जीवन को बचाने के लिए केवल एक सही सलाह को स्वीकार करना ही पर्याप्त होता है।
लेकिन दुर्योधन ने हर चेतावनी को अनसुना कर दिया और यही उसकी सबसे बड़ी भूल बन गई। दुर्योधन केवल एक व्यक्ति नहीं था, वह मनुष्य के भीतर छिपे अहंकार, ईर्ष्या और लोभ का प्रतीक था। उसमें प्रतिभा थी, साहस था, नेतृत्व क्षमता भी थी, लेकिन इन गुणों पर उसके दोष भारी पड़ गए। महाभारत हमें सिखाती है कि ज्ञान, शक्ति और सामर्थ्य तभी उपयोगी हैं जब उनका मार्गदर्शन धर्म और विवेक करें। अन्यथा दुर्योधन जैसे शक्तिशाली व्यक्ति भी इतिहास में विनाश का कारण बन जाते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि दुर्योधन का सबसे बड़ा महापाप कौन सा था? क्या वह द्रौपदी का अपमान था या फिर 5 गांव देने से इनकार करना? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको महाभारत और गरुड़ पुराण से जुड़े ऐसे ही रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक विषय पसंद है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव।